जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी कवरेज। दोस्तों, अगर आप नवी मुंबई में 2 BHK या फिर 3 BHK खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो कि प्राइम लोकेशन होना चाहिए, नवी मुंबई सीलिंग के साथ कनेक्टेड हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में हो और लोकल रेलवे स्टेशन के पास अच्छी कनेक्टिविटी हो, तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की OC आ चुकी है, काफ़ी लोगों को पोजीशन मिल चुका है, लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि इजीली वो प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाए और उसमें से रेंट आना शुरू हो जाए। तो आज की इस प्रॉपर्टी में ऐसा ही होने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फाइनल पेमेंट जाने के बाद इजीली पोजीशन जो आपको मिल जाएगा। आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंट पर देना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का अच्छा रेंट भी आपको मिल सकता है। लोकल रेलवे स्टेशन के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। इस प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। प्रॉपर्टी कवरेज पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से जो है प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने वहाँ पर जो है हमें बामनडोंगरी रेलवे स्टेशन दिख रहा है। उल्वे का जो ये पहला रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम बामनडोंगरी है, और ये जो एरिया है इसका नाम है सेक्टर 9। अब सेक्टर 9 का ऐसा है कि सेक्टर 9 का अगर आपको आना है तो वो जो रेलवे स्टेशन है उसका एक्सेस जो है यहाँ से नहीं था, काफ़ी घूमकर जो है इस प्रोजेक्ट पर हमें आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज डेवलप किया जा रहा था, वो ब्रिज जो है पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बिल्ड हो चुका है, कुछ दिनों में ये ओपन होने वाला है। तो जैसे ये ब्रिज ओपन होगा तो यहाँ से बामनडोंगरी स्टेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे होगा। दूसरा, अगर मैं आपको इस तरफ बताऊँ तो सामने इस तरफ, सामने की तरफ देख सकते हैं उल्वे का सेक्टर 9 का जो लेक है, जो तालाब है, तालाब सिर्फ यहाँ से 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। मार्केट वाला एरिया है, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है आराम से यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, बसेज़ यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है, ऑटोज़ भी जो है यहाँ से हमें आराम से मिल जाती है। लोकल रेलवे की अच्छी कनेक्टिविटी है। और नवी मुंबई का जो सीलिंग डेवलप हो रहा है, जो मुंबई को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करने वाला है, तब उसके बाद जो है लोगों का एक्सपीरियंस टोटली चेंज होने वाला है। आज की तारीख में उल्वे आने के लिए लोगों को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। ये एक्सपीरियंस सिर्फ चेंज होने वाला है और आने वाला है 15 से 20 मिनट में, क्योंकि सीलिंग जब शुरू होगा तो वहाँ से जो है ना लोग आसानी से उल्वे पहुँच सकेंगे, क्योंकि उल्वे जो है नवी मुंबई सीलिंग का पहला एग्जिट है। तो यहाँ पे उतरने के बाद जो है, जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे जो है सिर्फ आप 5 मिनट का ड्राइविंग करके पहुँच सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट उल्वे के काफ़ी करीब है। तो इस प्रोजेक्ट में जो है ना निगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, OC रिसीव्ड है, इमीडिएट पोजीशन मिलने वाला है, या फिर रेंट आपको रेंट पे देना है तो रेंट पे भी चले जाएगा। और प्रोजेक्ट जो है मेरे पीछे है। तो इस प्रोजेक्ट की जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा प्लॉट के ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है। G+14 का जो है ये कंस्ट्रक्शन है, जिसमें प्योरली रेसिडेंशियल ही बनाया गया है, ताकि मैक्सिमम जो है एरिया वो पार्किंग के लिए डेवलप किया जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है यहाँ पर पार्किंग का एरिया हमें देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कमर्शियल बनाया हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम हीरा लक्ष्मी हाइट्स है। इसकी पूरी डिटेल्स देता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए फिर चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस प्रोजेक्ट की जो है डिटेल शेयर करना शुरू कर देता हूँ। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सामने इस तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर बामनडोंगरी रेलवे स्टेशन आता है। इस तरफ इस सोसाइटी का पहला गेट आता है, इस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का पहला गेट आता है। उस तरफ जो है इस प्रोजेक्ट का दूसरा गेट आता है। यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के डिस्टेंस पर आपको ईजिली बसेस अवेलेबल हो जाती है, ऑटो जो है यहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाती है। उल्वे के सेक्टर 9 का जो लेक है, वो लेक भी यहाँ पर सामने ही है, वहाँ पर ही गार्डन है। इवन इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने बीच में ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर ही उल्वे का रॉक गार्डन भी डेवलप होने वाला है, जो कि यहाँ से सिर्फ आधे मिनट के डिस्टेंस पर है। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट की इस प्रोजेक्ट के पास में है। और प्रोजेक्ट के अंदर भी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हमें देखने मिलती है, जैसे जिम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब कुछ जो है इस प्रोजेक्ट में हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 2 गेट जो है ऑलरेडी मैंने आपको इसमें दिखा दिए थे। ब्रांडिंग जो है ऑलरेडी यहाँ पर हम देख सकते हैं। हीरा लक्ष्मी जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है, हीरा लक्ष्मी हाइट।
प्राइसिंग वगैरह भी ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है, पर धीरे धीरे बाकी की सारी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जाना। तो प्रोजेक्ट जो है इस प्लॉट के ऊपर बीचों बीच बनाया हुआ है ताकि अच्छा एक ड्राइविंग जो है पाथ यहाँ पर बनाए जाए। जिस तरीके का ड्राइविंग आपको रोड यहाँ पे दिख रहा है वैसे इस बिल्डिंग के जो है ना चारों साइड से है। तो इस गेट से अगर गाड़ी आपकी अंदर आती है, अंदर आने के बाद पार्किंग होती है और एग्ज़िट के लिए फिर आपको ऐसा टर्न लेके दूसरे गेट से जो है ना बाहर जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी कैबिन्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 सिक्योरिटी कैबिन जो है हमें यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले हमारी लॉबी की तरफ। लॉबी में जाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो है पूरा एमिनिटीज़ रखा हुआ है, पोडियम वाला एरिया है जिस पर जिम वगैरह हमें देखने मिलेगा, उस तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये है हमारा लॉबी का एंट्रेंस। तो दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग जो है रेडी हो चुकी है, ओसी आ चुकी है, लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। इस तरफ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो CCTV सर्विलेंस जो है इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोगों की सुरक्षा का पूरा जो है ध्यान यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे लोगों को पोजीशन मिला है, शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के मेंबर्स के सभी के नाम जो है मेंशन किए। जो फ्लैट अभी अवेलेबल है उनके जो है अभी तक नेम प्लेट्स लगे नहीं हैं। अगर फिज़िकली कोई चैलेंज्ड बंदा आता है तो उसके लिए भी आना जाना जो ईजी हो सके, इसके लिए यहाँ पर रैम्प दिया हुआ है और उसके अलावा स्टेप्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें 2 लिफ्ट देखने मिलती है। इस 2 लिफ्ट के ज़रिए जो है आपका ट्रैवल करना जो है, घर तक जाना जो है वो ईजी होने वाला है। एक लिफ्ट अगर वेटिंग में होती है तो इसके अलावा भी आपको दूसरी लिफ्ट यहाँ पर देखने मिलती है। स्टेयरकेस भी ऐसे ही है, आपको स्टेयरकेस भी इसमें 2 देखने मिलेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी होता है तो बड़े टावर्स में जो है ना 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट होनी ज़रूरी होती है। ये G+14 का टावर है, 100% रेसिडेंशियल है, इसीलिए इसमें जो है ना 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस हमें देखने मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुका हूँ। पोडियम जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। लोगों की जो बेसिक नीड होती है, बेसिक ज़रूरत होती है ना कि सोसाइटी के अंदर जिम अगर मिल जाए, सोसाइटी ऑफिस अगर मिल जाए, या फिर जॉगिंग करने के लिए या फिर वॉकिंग करने के लिए एक अच्छा सा पाथ मिल जाए, तो इतनी चीज़ें लोगों को इनफ हो जाती है। और वैसा ही ध्यान जो है इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं बिल्डिंग के फ्रंट साइड पे हूँ। तो पूरे बिल्डिंग में चारों तरफ जो है पोडियम पे ऐसा बनाया हुआ है। तो इस पाथ के ज़रिए जो है अगर आपको वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है तो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। साथ ही साथ लोगों को वॉकिंग या जॉगिंग के टाइम पर अच्छा फील हो सके, कंफर्टेबल लग सके, अच्छा ब्रीथ मिल सके, इसके लिए ऐसे जो है ट्री प्लांटेशन भी हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। बाकी सामने की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ओपन स्पेस जो है हमें देखने मिलता है। आपके सोसाइटी के गैदरिंग्स हो, गेट टुगेदर्स हो, वो भी अगर आपको यहाँ पर करनी है तो उसके अलावा यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारा स्पेस हमें देखने मिलता है। तो सोसाइटी में बर्थडे पार्टीज़ होती है, छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे मोटे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो सब कुछ जो है आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पानी और लाइट की जो है ना व्यवस्था ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। तो ये जितना भी ओपन स्पेस आपको दिख रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के लोगों को जो है ना वो यूज़ करने आसानी हो, सेलिब्रेशंस आसान हो, इसके लिए दिया हुआ है। लाइट आप देख सकते हैं सभी जगह पे जो है ऑलरेडी लाइट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। स्विचेस जो है इंडिविजुअली सब जगह इन्होंने दिए हुए हैं। और जो आपको वॉकिंग या जॉगिंग ट्रैक में बोल रहा हूँ वो पूरा बिल्डिंग की चारों तरफ दिया हुआ है। तो ये ऐसा पूरा जो है प्लांटेशन भी जो है हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो पूरा एक इस बिल्डिंग के पास में जो है ना चारों तरफ से मैंने राउंड मार लिया है। तो ऐसा एक प्रॉपर जो है ना ट्रैकिंग या फिर जॉगिंग ट्रैक हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉकिंग ट्रैक या फिर जॉगिंग ट्रैक इन्होंने बनाया था, या फिर सोसाइटी के गेट टुगेदर्स के लिए, पार्टी के लिए, फंक्शंस के लिए जो यहाँ पे स्पेस बनाया था वो सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया। लेकिन और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिम जो है यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी रेडी कर दी है, तो जिम भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये वाला जो डोर यहाँ पर दिख रहा है हमें, ये है हमारा सोसाइटी का ऑफिस। अब इतने सारी सोसाइटी बड़ी होगी, इतने सारे यूनिट्स होंगे, आई गेस इसमें कुछ 67 टोटल यूनिट्स है। तो सोसाइटी बड़ी होगी तो सोसाइटी की मीटिंग्स भी होंगे और उसके लिए फिर एक स्पेस रिक्वायर्ड होगा उस मीटिंग के लिए, तो इसीलिए सोसाइटी ऑफिस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन अब हम जो चलेंगे जिम देखने के लिए, सबसे पहले अच्छी बात क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम डाल दिया है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक कार्ड जो है सोसाइटी मेंबर्स के पास होगा, वो यहाँ पर अगर करते हैं क्लिक तो डोर ओपन होने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने किसी से एक्सेस ले लिया है। तो जिम जो है प्रॉपरली हम देख सकते हैं, ट्रेडमिल के यहाँ पर हम ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है वो देख सकते हैं, साइकिलिंग देख सकते हैं, जो भी वेट एक्सरसाइज के लिए लगते हैं वो सब कुछ जो है इन्होंने यहाँ पर
ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। बाकी हेवी एक्सेसरी जो भी लगती है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब कुछ जो है यहाँ पर लग चुकी है। एसी इंस्टॉल हो चुकी है। और इसमें अच्छी बात क्या है, तो इस सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों भी आ सकते हैं। और मेल फीमेल के लिए इन्होंने इंडिविजुअल वॉशरूम और चेंजिंग रूम दिया हुआ है। उस तरफ एक वॉशरूम आता है या फिर चेंजिंग रूम आता है जो मेल यूज़ कर सकते हैं, और इस तरफ ऑलरेडी एक दिया हुआ है जो फीमेल यूज़ कर सकती है। तो ऐसा कुछ प्रॉपर सेटअप जो है इस प्रोजेक्ट में हमें जिम के साथ देखने मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप लोगों के साथ में 2 BHK शेयर कर देता हूँ। अभी जहाँ पर मैं रुका हूँ ये 2 BHK का ही लिविंग रूम है। प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में जो है इस 2 BHK का लिविंग रूम हमें देखने मिलता है, और सामने हमें देखने मिलता है बड़ा सा फ्रेंच विंडो। आइए मैं आपको थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ा आपको पता चल सके कि कैसा नज़ारा जो है यहाँ से देखने मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, जो छोटी छोटी बालकनी, गैलरी या फिर एफबी एरिया देने का पैटर्न है उसको थोड़ा रिप्लेस कर दिया है, और बड़ी सी जो है यहाँ पर हमें बालकनी या गैलरी हम कह सकते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। सेक्टर 9 का लेक का जिसका जिक्र मैंने कई बार किया, कई बार जो है उस लेक के बारे में आपके साथ मैंने बातें की इस वीडियो में। तो सामने की तरफ वो लेक हमें देखने मिलता है। उस तरफ जो आपको हाईवे दिख रहा है, मेन रोड दिख रहा है, वो सीधा सीधा कनेक्ट होने वाला है नवी मुंबई सी लिंक को, जिसके ज़रिए जो इस प्रोजेक्ट तक पहुंचना काफ़ी आसान होने वाला है। सी लिंक शुरू होने के बाद डेफिनेटली यहाँ के लोगों को, उल्वे के लोगों को एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आने वाला है। तो इसके अलावा जो है आगे मैं आपको और भी जो बेडरूम्स है या फिर किचन है वो दिखा देता हूँ। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो स्पेस है, इस स्पेस के लेफ़्ट साइड की तरफ देखने मिलता है स्पेशियस वाला वॉशरूम। तो इस वॉशरूम में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें वेस्टर्न WC जो होता है वो फिट किया हुआ है। हैंड वॉश यहाँ पर दिया हुआ है। जो शावर एरिया जिसे हम कहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। तो ऐसा स्पेशियस वाला वॉशरूम जो है इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जैक्टली इस स्पेस के इस तरफ अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है पहला हमारा कॉमन वाला बेडरूम। तो इसके बाहर भी एक छोटा सा गैलरी या एफबी एरिया हम कह सकते हैं वो दिख जाता है। यहाँ से भी अच्छा प्रॉपर एक एयर वेंटिलेशन और सनलाइट जो है हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। फिर से अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ से हमारा शुरू होता है मास्टर बेड। लेकिन इस मास्टर बेड में अच्छी क्या है, तो इसमें भी प्राइवेसी स्पेस मेंटेन किया हुआ है। अब प्राइवेसी स्पेस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप डोर ओपन करते हो तो इमीडिएट आपके बेडरूम का किसी को दिखने वाला नहीं, वो होता है प्राइवेसी स्पेस। तो प्राइवेसी स्पेस यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉपर स्क्वायर शेप का जो है आपका यहाँ पर बेडरूम देखने मिलेगा। उसके बाहर भी फ्रेंच विंडो के आगे ये एफबी एरिया है। सामने की तरफ अगेन सेक्टर 9 का लेक व्यू जो है यहाँ से अवेलेबल होता है, और इस तरफ आता है हमारा फाइनली वॉशरूम। तो जैसा वॉशरूम मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था कॉमन वाला, वैसा ही रेक्टेंगुलर टाइप का वॉशरूम यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरफ वेस्टर्न WC आता है, हैंड वॉश जो है यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है। इसके अलावा अब जो है आप लोगों के साथ किचन शेयर करना बाकी है, तो वो बता देता हूँ। लिविंग रूम के यहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी ये फ्लैट शेयर करने का। तो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा स्पेशियस वाला जो है पूरा हमें किचन देखने मिलता है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें अप टू बीम लेवल तक जो है टाइल्स दी हुई है। कुछ भी खाना बनाते हो, कुकिंग करते हो तो एक स्टिकीनेस आता है, वो अवॉइड कर सके या फिर उसका मेंटेनेंस कम हो सके, इसके लिए टाइल्स प्रोवाइड किए, ताकि ऐसा कुछ होता है स्टिकीनेस होता है तो इसको वॉश करोगे तो हमेशा ही आपको फ्रेश फील होगा। अगेन यहाँ पर भी एक विंडो हमें देखने मिल जाती है, वो अगर हम ओपन करते हैं तो किचन के बाहर भी काफ़ी बड़ा सा स्पेस मिलता है। तो आपका वॉशिंग मशीन है वो आराम से यहाँ पर फिट हो सकता है। डस्टबिन जो होता है वो आपके आराम से यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है पूरे 2 BHK में हमें देखने मिलता है। 2 BHK आपको मैंने दिखा दिया है, अब चलते हम 3 BHK देखने के लिए। तो दोस्तों 2 BHK के बाद 3 BHK में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा एंटर करते ही अगेन फ्रेंच विंडो, बाहर की तरफ स्पेशियस वाला बालकनी हमें देखने मिलता है। कुछ ऐसा ओपन व्यू जो है यहाँ से देखने मिलता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ शायद से नोटिस की होगी, वो है यहाँ की विंडो। आपको जनरली जिस टाइप की विंडोज़ या फिर स्लाइडिंग देखने मिलती है ना, उसके कंपैरिजन में ये जो स्लाइडिंग है ज़रा सी अलग देखने मिलेगी। वो सिर्फ इसी फ्लैट में नहीं तो सारे फ्लैट में या फिर बेडरूम में, फ्लैट के या फिर किचन में जितने भी सारे आपके ऐसे विंडोज़ होंगी या फिर जो भी स्लाइडिंग्स होगी वो या फिर डोर्स होंगे वो थोड़े अलग से लगेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इन्होंने डाले हुए हैं ये साउंड प्रूफ विंडोज़ या फिर स्लाइडिंग। साउंड प्रूफ क्या होता है, एक बार उसको अगर आप बंद कर देते हो तो बाहर का कोई भी नॉइस जो है वो अंदर आ नहीं सकेगा। जनरली जो स्लाइडिंग्स आती है उनके कंपैरिजन में ये ग्लास और ये मटेरियल जो है ये हेवी होता है, और इसमें ना एक अलग से रबर की
पाइपिंग होती है जिसको क्लोज करने के बाद जो है ना बाहर का नॉइस अंदर आएगा नहीं। तो साउंड प्रूफ करने के लिए जो है ना इस टाइप की क्वालिटी विंडो जो है वो इंस्टॉल की जाती है और ये आसानी से जो है ना प्रोजेक्ट्स में हमें देखने मिलती नहीं है, बिकॉज रेगुलर के कंपैरिजन में ये काफ़ी हेवी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। लिविंग रूम ने हमें देख लिया है ऑलरेडी कि ये ऐसा एल शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है। अगर इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये होता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो प्रॉपरली आपके डाइनिंग को और लिविंग को जो है ना वो ये एरिया सेपरेट करता है और इस डाइनिंग एरिया को अच्छा एक वेंटिलेशन मिल सके इसके लिए यहाँ पर भी हमें ओपन स्पेस थोड़ा सा मिलता है और इस विंडो के ज़रिए जो है ना एक फ्रेश एयर जो है डेफिनेटली अंदर आएगी और सामने के बड़े विंडो से जो है ना वो बाहर चली जाएगी। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है इस लिविंग रूम में देखने मिलता है। सबसे पहले इस तरफ चलते हैं जहाँ पर हमें देखने मिलने वाला है 2 बेडरूम्स। तो ये जो स्पेस है इसके इस तरफ अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है अगेन रेक्टेंगुलर टाइप का वॉशरूम जिसमें वेस्टर्न WC देखने मिल रहा है। यहाँ पर शावर एरिया है, हैंड वॉश है वो यहाँ पर देखने मिलता है। और यहाँ से अगर मैं सामने की तरफ एंटर करता हूँ तो ये होता है हमारा कॉमन बेडरूम। यहाँ से भी ऐसा ओपन व्यू देखने मिल रहा है। अगेन बताना चाहूँगा वैसे ही टाइप की विंडो जो है यहाँ पर भी हमें देखने मिलती है और इन सारे विंडो के साथ में जो है ना एक मॉस्किटो नेट भी आती है ताकि अगर आपको पूरा पैक नहीं करना है तो ये अगर आप रखते हो तो मॉस्किटो जो है ना वो अंदर आ नहीं पाएंगे। डोर्स के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। जनरली क्या होता है जो फ्लैट का एंट्रेंस डोर होता है ना उसको ही ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और इंटरनल डोर जो है वो नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नॉर्मल फ्रेमिंग्स आती है उसको रिप्लेस करके जो है ना एक प्रीमियम लुक की फ्रेमिंग्स यहाँ पर दी हुई है। प्रीमियम जो है इसमें डोर्स लगे हुए हैं और ये सिर्फ ना तो एंट्रेंस में, तो ये सारे जितने भी डोर्स है फिर आपके बेडरूम्स के हो या फिर आपके वॉशरूम के हो सब जगह ऐसा क्वालिटी डोर्स ही आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये जो है ये मास्टर बेड है। इसमें भी ऐसा विंडो सामने की तरफ आप व्यू देख सकते हैं। काफ़ी ओपन व्यू जो है यहाँ से देखने मिलता है और एग्जैक्टली इस विंडो के अपोजिट में यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें वॉशरूम। अगेन बताना चाहूँगा वॉशरूम भी ऐसा छोटा नहीं है, तो ये भी स्पेशियस वॉशरूम है। हैंड वॉश, WC और शावर एरिया जो है देखने मिल जाता है। तो कुछ ऐसा प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर देखने मिलता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे जो है ना वायर्स दिखेंगे। तो इसमें अच्छी बात क्या है, तो इन्होंने ऑलरेडी POP फॉल सीलिंग जो है यहाँ पर दी हुई है और लाइट्स के इंस्टॉलेशन के लिए जितने भी पॉइंट्स देने होते हैं वो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके बटन्स भी इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं। फ़ैन अगर आपको लगाना है तो उसकी जो भी है ना अरेंजमेंट यहाँ पर दी हुई है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होते हो तो आपको सिर्फ लाइट्स लेके आने हैं और इंस्टॉल करने हैं। कोई अलग से फॉल सीलिंग के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है। फ़ैन इंस्टॉलेशन के लिए कोई अलग से काम नहीं करवाना है। इवन इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपके इंटरनेट के जो केबल्स होते हैं ना वो भी ऑलरेडी यहाँ तक इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको सिर्फ आपका मॉडेम होगा वो यहाँ पर जो है ना वो लगवाना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपको देखने मिलता है। चलिए इस तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। फ्लैट 3 BHK थोड़ा सा बड़ा है तो शायद से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो ये जो है ना किचन का आपका नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। आप देख सकते हैं ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का स्पेशियस किचन जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। सामने की तरफ टाइल्स, ऑलरेडी सारी सैनिटरी फिटिंग्स लग चुकी है, सारे नल लग चुके हैं। और ये आपको साथ सैम्पल फ्लैट या फिर शो फ्लैट शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल फ्लैट जो अवेलेबल है उसमें से एक 2 BHK और 3 BHK शेयर कर रहा हूँ। इसके बाहर भी हमें ऐसा विंडो मिल जाता है, बाहर की तरफ एक स्पेस मिल जाता है, डस्टबिन वगैरह जो है आप वहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है तो उसकी भी अरेंजमेंट यहाँ पर दी हुई है। इस तरफ चलते हैं तो फिर से एक हमें मास्टर बेडरूम देखने मिलता है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैं दुबई गया था, दुबई के भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बेसिक स्टडी की थी मैंने, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की थी और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चीज़ यहाँ पर देखने मिलेगी, और वो है रनिंग वार्डरोब। इस स्पेस को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस बेडरूम में जो है ना ये वाला स्पेस इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। तो आपका बेडरूम का स्पेस रहेगा वो रहेगा, उसके साथ ये स्पेस है। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं रनिंग वार्डरोब। तो रनिंग वार्डरोब क्या होता है, यहाँ से आप सीधा इसको पैक कर सकते हैं और अंदर की तरफ 2 सामने सामने वार्डरोब बना सकते हैं विदाउट डोर्स वाले, क्योंकि डोर्स आपका यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही आप शावर लोगे, शावर लेने के बाद यहाँ पर आते हैं तो आपके सारे कपड़े जो आपके सामने होंगे, जो कि बेडरूम में आने वाले किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो ये होता है रनिंग वार्डरोब का कॉन्सेप्ट, जो मैंने अब्रॉड में देखा था। वो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने यहाँ पर लाया हुआ है। सामने की तरफ फिर से बड़ा सा बालकनी हमें यहाँ पर देखने मिलता है, गैलरी देखने मिलता है। और यहाँ से जो है ना
सामने उस लेक का मैंने कई बार आपके साथ जिक्र किया इस वीडियो में। तो लेक जो है ना आसानी से विजिबल है, तो एक अच्छा व्यू जो यहाँ से देखने मिलता है। शायद से वीडियो में पता नहीं वो विजिबल है या नहीं, लेकिन नवी मुंबई सीलिंग जो है ना वो भी यहाँ से हमें देखने मिल रहा है। तो इस तरफ इस बेडरूम का जो है वॉशरूम आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर टाइप का अगेन बड़ा सा वॉशरूम हमें देखने मिलता है, WC शावर एरिया और हैंड वॉश के साथ में। तो दोस्तों आज का ये जो नवी मुंबई के उल्वे का प्रोजेक्ट है जिसका नाम हीरा लक्ष्मी है, JHV कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट था। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में आपने कई सारी जो है ना अलग चीज़ें नोटिस की होगी, जैसे साउंड प्रूफ जो स्लाइडिंग्स थी वो, या फिर जो लाइटिंग की अरेंजमेंट इन्होंने प्रोवाइड की थी वो। इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनका कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर जो है ना बाकी लोगों से अलग है। अब वो अलग क्यों है, उसका रीज़न है कि JHV ये कंस्ट्रक्शन, ये जो कंपनी है ये होटल में और मैनेजमेंट में और डेवलपमेंट में ज़्यादा है, तो उनका उसमें एक्सपीरियंस है। तो इनको ऑलरेडी पता है कि लोगों को किस तरीके की एक लिविंग लाइफस्टाइल लगती है। उस हिसाब से जो है ना इन्होंने पूरी बिल्डिंग को या फिर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और फ्लैट को भी डिज़ाइन किया है। जो साउंड प्रूफ स्लाइडिंग्स इन्होंने दी है या फिर जो लाइटिंग की अरेंजमेंट दी है, या फिर आपको मैंने एक 3 BHK में रनिंग वार्डरोब का सिस्टम बताया था, उससे हम समझ सकते हैं कि बाकियों के कंपैरिजन में जो है ना थॉट प्रोसेस इनका अलग है। और वो इसीलिए अलग है क्योंकि इनकी सर्विस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। उस हिसाब से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें काफ़ी सारे यूनिक चीज़ें जो है इन्होंने फ्लैट के अंदर देने की भी कोशिश की है। अब प्राइसिंग जो है आपके साथ शेयर करनी बाकी है, लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट की जो है OC आ चुकी है। उल्वे के सेक्टर 9 के प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आता है, जो कि बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। नवी मुंबई सीलिंग से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। अगले 2 से 3 महीने के बाद जब नवी मुंबई सीलिंग शुरू होगा तो डेफिनेटली उल्वे का एक एक्सपीरियंस जो है, लिविंग एक्सपीरियंस, वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो डेवलप हो रहा है उसके साथ उल्वे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो काफ़ी अच्छा जो है ये लोकेशन है कनेक्टिविटी के तौर पे। अगर हम देखा जाए इवन आज की डेट में अगर शिफ्ट भी होना है तो हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ें जो है ना आसानी से अवेलेबल हो जाती है। OC रिसिव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और इमीडिएट शिफ्ट हो सकते हैं। किसी भी बैंक से जो है आप लोन करवा सकते हैं। कई सारे बैंकों से इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, लेकिन आप आपका बैंक भी चॉइस कर सकते हैं और आपके चॉइसेबल बैंक से जो है आप लोन भी करवा सकते हैं। प्राइसिंग जो है आपके साथ मैं आगे शेयर करता हूँ। दोस्तों अब प्राइसिंग का ऐसा है कि इसमें 2 BHK में कई सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, लेकिन जो ऑनवर्ड्स प्राइसिंग है वो 91 लाख से शुरू होती है। डिपेंड आप कौन सा फ्लैट चॉइस करते हो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये प्राइसिंग चेंज हो सकती है। 3 BHK में भी कुछ वैसा ही है, लेकिन 1,65 लाख से जो है ना 3 BHK शुरू होता है। आप साइट पे आते हो, फ्लैट देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करके जो है आपके साथ कोटेशन शेयर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे अगर विजिट करना चाहते हो तो डायरेक्ट इन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे पॉपअप किया हुआ है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने मिस कर दी तो मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपका साइट विजिट प्लान कर सकते हैं, PDF या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो साइट विजिट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।